है और बदकिस्मती से सूबा सिंध इन सहूलियात से महरूम है। मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा सर, इस सक्खर हैदराबाद मोटरवे की इनॉग्रेशन 3 प्राइम मिनिस्टर्स कर चुके हैं। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब आए थे, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो आए थे, तशरीफ लाए थे, शहबाज शरीफ साहब आए थे, लेकिन आज तक उस मोटरवे पे काम नहीं हुआ। ये समझ से बालातर है। इस साल भी वफाक यही कह रहा है कि हमने 30 अरब रखे हैं, अल्लाह करे इस प्रोजेक्ट पे काम हो जाए। आप दूसरे सूबों में देखें सर, मोटरवेज का जाल बिछाया गया है। हर सूबे में आपको मोटरवे नजर आएंगी। हर 2-3 महीने के बाद आप अखबार में एक टेंडर देखते हैं कि नया मोटरवे किसी और सूबे में बन रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि सिंध के साथ इस सिलसिले में बड़ी ज्यादती है। मुल्क का वाहिद पोर्ट कराची में है, जहां से सारे गुड्स सारे पाकिस्तान के लिए सप्लाई होते हैं, पेशावर तक जाते हैं, हर सूबे तक जाते हैं। होना तो ये चाहिए था सर कि कराची से मोटरवे शुरू होती और पेशावर तक जाती, लेकिन बदकिस्मती से सिंध को नज़रअंदाज किया गया है। तो मैं इस मरतबा उम्मीद रखता हूं कि जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने केस लड़ा है, और हमें पता है कि वो हर फोरम पे सिंध के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और सिंध के राइट्स के लिए लड़ते रहते हैं, तो मुझे उम्मीद है इस मरतबा इस्लामाबाद वाले सिर्फ सुनेंगे भी नहीं, लेकिन बात को समझेंगे भी ज़रूर। सर, दूसरा बड़ा इशू जो सिंध आजकल फेस कर रहा है वो वाटर शॉर्टेज। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध को अप्रिशिएट करता हूं, हर फोरम पे उन्होंने पानी के मसले को उठाया है। सर, एग्रीकल्चर बैकबोन है पाकिस्तान की इकॉनमी को, और इस वाटर शॉर्टेज से सिंध का एग्रीकल्चर मुतासर हो रहा है। सर, आज लोग सिंध के लोग परेशान हैं, और हमने कुछ वजरा से ये भी सुना है कि चनाब रिवर पे कोई नया रिजर्वायर बनाया जाएगा। तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा आप जो लोअर रिपेरियन हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर सुने, उनसे पूछें कि यहाँ पानी कितना आ रहा है, और उनसे पूछें कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऐसे नहीं कि बात आगे बढ़ जाए। मैं चीफ मिनिस्टर ख़ास करके और इरिगेशन मिनिस्टर को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने पानी के मसले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने हर मरतबा हर फोरम पे पानी के लिए आवाज़ उठाई है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे जो नए मंसूबे जा रहे हैं उनको ज़रूर वो रेजिस्ट करेंगे, और सिंध के अवाम के लिए जो भी फैसला होगा वो सिंध के लोगों को कबूल होगा। सर, आज कुछ अनासर इन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर सवालात उठा रहे हैं। हालांकि ये प्रोग्राम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अवामी और फलाही विज़न का अमली मज़हर है। इस प्रोग्राम का मकसद मुआशरे की गरीब और मुस्तक तबकात को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, और आज ये पाकिस्तान का कामयाब तरीन समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबे में शुमार होता है। सर, इस प्रोग्राम को सारे जो दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, सब ने अप्रिशिएट किया है, और हम यही दरख्वास्त करेंगे कि इस प्रोग्राम में कमी लाने के बजाय इसमें मज़ीद फंड्स दिए जाएं ताकि इसको बढ़ाया जाए और गरीब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, हमारी औरतें, बहनें, माएँ सब इससे फ़ायदा उठाएं। क्योंकि सर, पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाना है तो ऐसे प्रोग्राम लाने पड़ेंगे। सर, पहले ही मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट और मुआशी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इस लिहाज से इस वक्त ये प्रोग्राम बंद करने का जो सोच रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि वो अवाम से दुश्मनी कर रहे हैं। सर, आजकल एक और हमें आवाज़ सुनने को आती है कि कराची को फेडरल गवर्नमेंट के हवाले किया जाए। सर, बदकिस्मती से हमारे जो दोस्त मुतालबा करते हैं, तो मैं ये सोच रहा था वो 1988 से तो फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हैं, सवाए 1-2 गवर्नमेंट्स के,
कौन सा ऐसा काम है जो वो करना चाहेंगे फेडरल गवर्नमेंट में कराची को डाल के, जो वो फेडरल गवर्नमेंट की हुकूमत में रह के नहीं कर पाए? ये मुझे समझ में नहीं आता सर। आप 88 से गिने आज तक 26 तक ज्यादातर गवर्नमेंटों का वो हिस्सा रहे हैं, और ये मुतालबा करना इस वक्त कि कराची को फेडरल गवर्नमेंट के हवाले किया जाए, मैं समझता हूँ ये नामुनासिब है। ये लोगों में डिवाइड पैदा करने की एक कोशिश की जा रही है। और मैं कराची सिंध का दिल है सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने कराची में काम किए हैं मैं समझता हूँ उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो रिसेंटली शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह हुआ सर, हमें इस प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। हम कराची से निकलते हैं, सुपर हाईवे तक पहुंचते हुए हमें 25-26 मिनट लगते हैं। और सर इसके साथ कोरंगी कॉजवे, जाम सादिक पुल, करीमाबाद अंडरपास, कायदाबाद इंटरचेंज, ईवी पिंक बसेस, पिंक स्कूटीज, कराची सेफ सिटी, कराची पोर्ट टू कयूमाबाद कॉरिडोर, पीपल ग्रीन ट्रांसपोर्ट। सर ऐसे कई मंसूबे हैं। ये सर चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किए हैं। ये आप हमें बताएं तो सही, आपने वफाक में रह के कितने प्रोजेक्ट्स लाए हैं? आपने कौन सा पैकेज कराची के लिए लाए हैं? कराची में जो भी काम हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। सर एक दोस्त ने क्रिटिसाइज किया कि हम देहातों में इसलिए काम करते हैं कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ करप्शन करती है। सर देहातों और शहरों में हम कोई फ़र्क नहीं समझते। हम समझते हैं कि देहात में रहने वाले का भी इतना ही डेवलपमेंट पे हक है जितना एक शहरी का है। सर मुझे खुशी होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देहातों को नज़रअंदाज नहीं किया। आपको मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का मिसाल दूंगा सर, आज भी वहाँ 100 किलोमीटर से ज़्यादा रोड्स बन रहे हैं, ड्रेनेज के काम हो रहे हैं, कई काम हो रहे हैं सर। हर तहसील में, हर जगह, हर शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम करवाए। तो मैं समझता हूँ ऐसे क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। ये एक डिवाइड हमें कहीं और ले जाएगी। हमें एक साथ रहना है, यहीं मरना है, यहीं जीना है। तो मैं दोस्तों से अपील करूँगा कि बजाय आप क्रिटिसिज्म के आप डिलीवर करें। आप वफाक में बैठे हुए हैं, वफाक में आवाज़ उठाएं, सिंध के पानी के लिए आवाज़ उठाएं, आप मोटरवेज के लिए आवाज़ उठाएं, गैस के लिए, बिजली के लिए। आप देखें कि बिजली की 18-18 घंटे, 12-12 घंटे लोड शेडिंग है। आप तो फेडरल गवर्नमेंट के पार्ट हैं, आप उस पर आवाज़ उठाएं। सर मैं सिंध हुकूमत का एक और बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सीएम साहब को, जो सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज। सर 2.1 मिलियन हाउसेस बनाए जा रहे हैं जिसमें तकरीबन 50% काम मुकम्मल हो चुका है और इंशाल्लाह 50% पे मजीद काम पूरा हो जाएगा। सर ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है फॉर फ्लड अफेक्टीज, और मैं समझता हूँ इससे जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे घर बनाना और जिनकी फ्लड्स में बड़ा नुकसान हुआ, जिनके पास कोई वसीयत नहीं रही है, मैं समझता हूँ उनके लिए ये बड़ा पैकेज है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, और मैं चेयरमैन का इस पर शुक्रगुजार हूँ। सर अगर हम एजुकेशन को लें तो मिनिस्टर साहब को मैं अप्रिशिएट करूँगा, 93,000 टीचर्स अपॉइंट हुए हैं मेरिट पर। सर अगर 2008 से पहले लें तो सिर्फ 8 गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी थी, आज माशाल्लाह 32 हैं सर। और हर स्कूल में, हर गांव में, हर विलेज में स्कूल्स अपग्रेड हुए हैं, और सर डिग्री कॉलेज हर ताल के लेवल पे बनाए गए हैं। सर उसके साथ मैं होम डिपार्टमेंट का जिक्र करना चाहूँगा। सर कुछ अरसे के लिए लॉ एंड ऑर्डर वाकई इशू था, क्योंकि हम अपर सिंध में रहते हैं, वहाँ के चंद ज़िले अफेक्ट हुए थे, और उसमें मैं गवर्नमेंट सिंध का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो ट्राइबल फ्यूड्स थे वो ख़त्म करवाए हैं, और काफ़ी डकेट्स ने सरेंडर किया है, और काफ़ी लोग जो डकेट्स थे नोटेरियस वो मारे भी गए हैं, और जिरगा करके काफ़ी ट्राइबल फ्यूड्स को ख़त्म कराया गया है, जो मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है। सर एरीगेशन में रिहेबिलिटेशन ऑफ सक्खर बैराज,
मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हम एग्रो बेस इकॉनमी है सिंध, और उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। सर, काफ़ी कैनाल्स की लाइनिंग भी हुई है। मैं मिनिस्टर साहब को गुजारिश करूंगा कि कुछ सक्खर और घोटकी के कैनाल्स पर तवज्जो दें, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लाइनिंग की ज़रूरत है, और उसमें मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा उस पर भी नज़र रखें। सर, मैं यहाँ जो हाईवेज़ बन रही हैं उनका अपना जिक्र करना चाहूँगा। सिंध कोस्टल हाईवे सर एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। मेहरान हाईवे, जिसको हम लोग आखिर तक खैरपुर तक यूज़ कर सकते हैं। सर, संगरार रोड़ी रोड, ये आपकी और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से गुजरता है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सर, टंडो अलाया टंडो आदम ड्यूल कैरिज वे एक अच्छा प्रोजेक्ट है, और मैं गवर्नमेंट सिंध को अप्रिशिएट करूँगा कि जिस तरह ये रोड्स नेटवर्क बनाया जा रहा है। बल्कि मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि जिस तरह इन्होंने दूसरे अच्छे काम किए हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी सिंध भी बनानी चाहिए, ताकि हाईवेज भी बड़े बड़े जो हैं हम खुद बनाएं, और हमें यकीन है कि चीफ मिनिस्टर साहब ये कर सकते हैं। सर, मैं हेल्थ मिनिस्टर साहिबा को अप्रिशिएट करूँगा, उन्होंने भी बड़े अच्छे काम किए हैं। एक्सपेंशन ऑफ नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, एक्सपेंशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर, एक्सपेंशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, SIUT, गम्बट और चेस्ट। उसमें मैं हेल्थ मिनिस्टर साहिबा को रिक्वेस्ट करूँगा, और चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, सर हमें चेस्ट पेन की पन्नो आकिल में सख्त ज़रूरत है, काइंडली इसको भी ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। सर, मैं इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की बात करूँगा। हमने 5 बिलियन के तकरीबन 27 रोड्स पे काम शुरू किया था, जो 90% कंप्लीट हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर वो भी फुल कंप्लीट हो जाएंगी। सर, चीफ मिनिस्टर साहब ने तकरीबन 10 बिलियन साइट लांडी, FB एरिया, नॉर्थ कराची सुपर हाईवे और बिन कासिम को एसोसिएशंस को ग्रांट दिए, ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर सकें, रोड्स और सीवरेज और ड्रेनेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके, और मैं समझता हूँ ये एक बड़ा पैकेज था। सर, ये भी कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं उनके लिए दिया गया है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो इससे साबित होता है कि हमारी प्रेफरेंस कराची है। सर, हमने एक म्यूज़ियम ऑफ एंटीक प्रिंटिंग मशीनरीज स्कीम थी, जिसको म्यूज़ियम को खोला गया है, वो पब्लिक के लिए ओपन है। सर, हम डिजिटलाइजेशन ऑफ साइट एंड सिसिक रिकॉर्ड्स पे काम कर रहे हैं सर। और सर, सक्खर रोड़ी नॉर्दर्न बाईपास पे हमारी स्कीम्स चल रही हैं, जो अराउंड 790 मिलियन की हैं, जिन पे ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, काम चल रहा है सर। सर, priorities for the coming financial year 2026 for Industries Department: industrial infrastructure development, expansion and modernization of existing developed industrial estates, development of roads, utilities and logistic facilities supporting industrial growth. Sir, second, investment promotion, establishment of investment facilitation centers, streamlining regulatory process to improve ease of doing business, marketing Sindh as preferred destination for local and international investors, support for SMEs, capacity building programs for entrepreneurs, access to financing and technology support, special investment initiatives for women-owned and youth-led businesses. So, employment generation, industrial skill development program in collaboration with technical institutions, creation of employment opportunities through new industrial projects. Our vision is transform Sindh into a competitive, innovative, and sustainable industrial hub. We aim to create jobs and improve the livelihood of people of Sindh. Sir, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत पर यकीन रखा है, और मुझे खुशी होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जी सर मैं ख़त्म कर रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर इलेक्शन में पहले से ज़्यादा सीटें ली है। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप में और चीफ मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में हम इंशाल्लाह आने वाली इलेक्शन में न सिर्फ कराची स्वीप करेंगे बल्कि पूरे सिंध को स्वीप करेंगे। थैंक यू सर।